नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी और INH में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। इस सफर में जो बिहार का मूड है, ये समझने और समझाने का जो सफर है, इस सफर में अब हम पहुंच गए हैं वहां जिनकी चर्चा बहुत जबरदस्त हो रही है। जी हाँ, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही पॉइंट हैं जहां उनका विरोध और जहां समर्थन दोनों हो रहा है। यानी बिहार चुनाव की जो सेंट्रल पॉइंट है वो नीतीश कुमार है। और मैं नीतीश कुमार की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अब हम जिस इलाके में पहुंच गए हैं ये नीतीश कुमार का माना जाता है। कुर्मी बाहुल्य इलाका है और ये जिला जो है ये नालंदा है। नालंदा में नीतीश कुमार की इतनी जबरदस्त पैठ है और पैठ होने की एक बहुत बड़ी वजह है जातीय समीकरण। और जातीय समीकरण के मुताबिक नीतीश कुमार को यहाँ चूंकि कुर्मी है और ये इलाका कुर्मी बाहुल्य है, इसलिए जबरदस्त समर्थन मिलता रहा है। जब आरजेडी से लालू यादव से, आरजेडी नहीं बल्कि जब लालू यादव से नीतीश अलग हुए तो इस इलाके ने भरपूर समर्थन दिया था। और गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें मोर देन 60% जो भीड़ थी वो नालंदा से गए हुए लोग ही थे। नालंदा में बहुत सारी चीजें हैं नीतीश कुमार के अलावा। नालंदा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे पुराना नालंदा विश्वविद्यालय, और विक्रमशिला की बात हमेशा की जाती है, वो इसी इलाके में है। राजगृह इसी इलाके में है। जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल पावापुरी इसी इलाके में है। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि कुल मिला के हालात क्या हैं। और नालंदा जो है ये कृषि प्रधान इलाका है। तो अलग अलग इलाकों में हम आपको लेकर के चलेंगे और दिखाते हैं कि नालंदा में मूड क्या है। और मेरा अनुमान है नीतीश कुमार के फेवर में ही होगा। चलिए, हम पहुंच चुके हैं इस्लामपुर। ये एक कंस्टिट्यूंसी है नालंदा में और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कुर्मी बाहुल्य इलाका है। और जब से नीतीश कुमार आए हैं पॉलिटिक्स में एक्टिव और अपनी पार्टी बनाई है, इस इलाके पे उनका दबदबा बना रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, ज़रा बात करते हैं। ज़रा हम लोग पूरा बिहार घूम रहे हैं, है ना, चुनाव है तो ये आपके सुबह सुबह दुकान पे खूब भीड़ भाड़ भी है। ज़रा लोग खा रहे हैं। तो चुनाव में क्या लग रहा है इस बार, क्या होगा? अभी हम क्या बताएं सर। फिर भी इस इलाके पे तो नीतीश कुमार का दबदबा रहा है, JDU का। हाँ तो है ये है, हैं? है ये है। तो क्या मूड है इस बार? मूड हम क्या बताएं आपको? हैं? मूड हम क्या बताएं? मूड नहीं बताना चाहते हैं? हैं? मूड कैसे बताएं? मतलब सब पार्टी वाला चाय पीता है तो किसी एक के पक्ष में नहीं बोलना है? हैं? ये देखिए कई लोग हैं जो नहीं बोलना चाहते हैं। इधर आइए, बाहर आइए। इस्लामपुर से ही है ना आप? जी। कहाँ, कौन सा गांव? बेगमपुर है गांव। अच्छा, तो इस बार क्या मूड है चुनाव में? NDA नीतीश कुमार क्या हैं? जी। ये तो इस इलाके में तो कोई दूसरा नहीं, इस्लामपुर विधानसभा में नहीं, NDA सिर्फ NDA। सिर्फ NDA। हाँ जी। क्या मूड? मैं रंजीत कुमार इस्लामपुर से। हाँ। हम लोग RJD का समर्थक हैं। RJD के जी, समर्थक हैं। क्योंकि इतना महंगाई बढ़ गया है। हाँ। ये मोदी सरकार के राज में इतना महंगाई बढ़ गया है। हाँ। हम लोग को इतना माने कि कष्ट दिया जा रहा है। सारा सब्जी आलू जितना भी है इतना आसमान छू रहा है, इतना महंगाई ऊंचा हो गया है कि कहने लायक बने कोई शब्द ही नहीं बचा है। अच्छा। आज तक मैं 35 साल का हूँ, इतना दिनों में आज तक कभी नहीं देखा कि इतना महंगा कोई भी सामान हुआ। जिससे आलू मान के चलिए, जो गरीब आदमी आलू खा करके अपना जीवन व्यतीत करता था, तो ऐसा है कि 40 रुपये आलू कैसे खरीद पाएगा? जिसका रोजी रोजगार मात्र एक दिन का 100-150 रुपया होता है, वो 40 रुपया आलू कैसे खरीदेगा? तो हम सरकार से यह कहना चाहेंगे कि हम लोग किसी सरकार के भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि महंगाई करे। हम लोग वोट उन्हीं को करेंगे जो यहाँ हम लोग का आर्थिक जो है, जो कमजोर है, उसको थोड़ा सा
प्लस करने का काम करेंगे। तो मतलब आप तो शुरू में बोले आरजेडी, हाँ, फिलहाल हम आरजेडी के मतलब समर्थक परिवर्तन हैं। जी। यहीं से हैं। हाँ यहीं से है। का विचार? क्या विचार रहेगा, सब तो एक ही रास्ता चलते हैं। हाँ बताते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हाँ फिर वो भी वही काम करते हैं। हाँ। जनता को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे नहीं करे। तो इस बार क्या वो रहेगा? देखा जाएगा, अभी टाइम है। देखा जाएगा। हाँ? मतलब नीतीश कुमार तो इधर से जीतते रहे हैं। घुरा फिरा के सब एक ही रास्ता चलते हैं। हाँ। जनता तो बेचैन है, जनता तो बेलगाम हो गया है। अच्छा, तो किसको वोट देना है? मतलब नीतीश कुमार है, तेजस्वी है, पप्पू है, ना अभी कुशवाहा है। कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको दिया जाएगा। अच्छा, फिर भी बेहतर कौन आपको लगता है? अभी कोई बेहतर नहीं है। कोई बेहतर नहीं है। घुरा फिरा के सब एक ही रास्ता पर चले जाते हैं। अच्छा, तो सब एक ही हैं। वो हाँ? लोग सब एक हैं। अच्छा, ठीक है। जरा इधर भी कई लोग हैं। यहीं से हैं आप? इस्लामपुर से? गया जिला के। क्या जिला से हैं? उधर क्या हिसाब किताब है चुनाव का? अभी तो शुरुआत हुआ है तो निकलेगा 10 रोज के बाद है ना चर्चा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा जे। अच्छा, जैसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो उनसे खुश हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री से खुश कहाँ है? खुश नहीं है? नहीं। चाहे इतना डेवलपमेंट का काम हो गया, सब कहता है लोग। कौन सी काम हो गया? हाँ? गरीब है जो भूखले मर रहा है, कोई राजा है जो राजे हो रहा है। हाँ। कहाँ खुश है कोई? अच्छा, तो परिवर्तन कोई के जैसे कि डबल चावल मिल रहा है और कोई भूखले मर रहा तो है। कौन ठीक कर देगा इसको, आपको लगता है? ये कौन? अभी कोई नहीं ठीक करेगा। भगवान जब ठीक नहीं करेगा तो यहाँ नीचे वाला तो अपना मतलब स्वार्थी है। नीतीश, तेजस्वी, पप्पू, कुशवाहा, ये सब किसी से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, सब भगवान करेगा। सब एक ही है। तो और का हैं? सब एक ही है। ठीक है। आप लोग यंग है भाई, इस्लामपुर से ही हैं? जी, इस्लामपुर से हैं। अच्छा, क्या माहौल है? यहाँ जेडीयू का मोबाइल है। जेडीयू का माहौल है, क्योंकि बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का मतलब होता है जातीय समीकरण, है ना? मतलब लोग बात कुछ भी करें, जात के आधार पे ही वोट मिलता है। ये एक सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है ये। अच्छा यहाँ हर जात के लोग हर किसी को वोट कर लेते हैं। अच्छा, तो जेडीयू जी, हाँ? जेडीयू। वजह? क्या? वजह यहाँ पे अब तक तो जेडीयू ही है, डेवलपमेंट है इस्लामपुर का। हाँ जेडीयू ही डेवलपमेंट किया है अब तक। हाँ। जेडीयू क्या, नीतीश कुमार बोलिए। जी, नीतीश कुमार, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार ही होता है। नीतीश कुमार यहाँ माइनस यहाँ नीतीश कुमार माइनस जेडीयू तो कुछ नहीं है ना, जीरो है। हाँ हाँ, तो यहाँ उम्मीदवार को देख के नहीं, यहाँ जेडीयू को ही देख के, मतलब नीतीश कुमार को देख के वोट दिया जाता है यहाँ पे। ऑब्वियसली, वरना आपके एमपी हैदर चक से हैं, जी जी। तो वार्ड में खड़े हो तो शायद पता नहीं जीते कि ना जीते किसी वार्ड में। हाँ, हाँ? ये है ना सच्चाई? ये बात आपका सच्चाई है। और शैलेंद्र को तो हाँ। वोट नहीं देते हैं ना आप लोग, नीतीश कुमार को वोट यहाँ देते यहाँ हैं। नीतीश कुमार हाँ? को वोट मिलता है। बिल्कुल, ये सच्चाई है, जी जी। है ना? ये रेलवे लाइन इनको अगर अपना सच में लगता है हम उम्मीदवार है तो आकर बाढ़ का भी एक इलेक्शन लड़ जाए, लड़ जाए। अपना औकात समझ में आ जाएगा। हाँ, कुर्मी बाहुल्य है, कुर्मी भी है, फिर भी समझ में आ जाएगा। जी, हैदर जी। चक से ही लड़ ले। जी जी जी। तो ये वोट सब नीतीश कुमार को है, सारा नीतीश कुमार को जा रहा और चाहते हैं, ये इलाका चाहता है कि रिपीट हो। है। रिपीट हो, बट चाहिए कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाए अच्छा। हर बार की तरह, क्योंकि प्लूरल्स पार्टी भी आ रही है। हाँ। तो थोड़ा सा कंपटीशन हो जाएगा फ्यूचर नीतीश में। कुमार के बारे में कहा जाता है कि पहला और दूसरा टेन्योर, पहला टेन्योर बहुत अच्छा था जी। दूसरा उससे डाउन हुआ, तीसरा उससे डाउन हो गया। तो क्या थोड़ा- चाहते हैं कि नीतीश कुमार में देखिए, सुधार हो? डेवलपमेंट तो किए है ओवरऑल, बट यूथ पे थोड़ा ध्यान दे, जॉब वगैरह क्रिएशन पे ज्यादा ध्यान दे। अच्छा, तो यूथ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूथ अलग हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, और नीतीश कुमार ने सुधार नहीं किया तो ये आखिरी भी हो सकता ये है। आखिरी भी हो सकता है। बिल्कुल जी, हाँ, वही रोजगार का ही समस्या है। बाकी तो जो डेवलपमेंट जैसा मैं कि पहले 5 साल में तो बहुत दिखा। हाँ। जैसे फिर अभी वो आस्ते रोड एक बार आस्ते- बन गया तो आस्ते आस्ते डाउन होता चला आस्ते गया। आस्ते डाउन हो गया। और रोजगार का तो बहुत समस्या और खराब है। नीतीश कुमार को भी ये समझना होगा कि हाँ। जात के आधार पे जो वोट मिल जाता है, मिल जाता है। इसके बाद अगर नहीं कुछ सुधार किए तो आप पांचवा फिर हो सकता है ये लास्ट ही हो जाए। हाँ, लास्ट ही हो जाए। हाँ? जी जी। तो ये जो सपोर्टर्स है, मैंने आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जो है ये एक गणित है, और गणित इसलिए भी है कि कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किस कास्ट के हैं, उम्मीदवार कौन सा कास्ट का है, और जो पार्टी का सुप्रीमो है वो कौन से कास्ट पे है। आप याद कीजिए, पिछले चुनाव में लालू और नीतीश दोनों साथ लड़े,
तो पूरा सफाया हो गया था, क्योंकि वो जो एक बैकवर्ड वोट का जातीय समीकरण ही नहीं कही है, जातीय गोलबंदी हो गई थी। ये एक कड़वी सच्चाई है और इसको भी समझना होगा। तो चलिए हम आपको इस इलाके में घुमाते रहेंगे, थोड़ा सा और एक बार जरा कुछ और टटोलते हैं। हालांकि यहाँ पर मेजॉरिटी रिएक्शन जो है वो नीतीश कुमार के लिए ही रहेगा। इधर आइए, इधर आइए। बिहार में चुनाव हो रहा है, पता है ना? हाँ, पता तो है। पता है? हाँ। है? कब है इस इलाके में? सेकंड फेज में? पोलिंग सेकंड फेज में? 3 नवंबर को है। हाँ, तो क्या माहौल है इस बार? माहौल तो यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। किसके लिए अच्छा है? हम लोग तो चंद्रसेन के साथ हैं। अच्छा, जेडीयू, जेडीयू के साथ हैं। नीतीश कुमार बोलिए। हाँ, नीतीश कुमार के साथ हैं हम चंद्रसेन लोग। के साथ नहीं है, नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ हैं। हाँ? हाँ, फिर छाप। चंद्रसेन की जगह कोई और सेन होता हम तो बीजेपी भी- के साथ हैं। हैं? बीजेपी के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, अभी एलजीपी। अच्छा, आप एलजेपी के साथ हैं? हाँ। और आप जेडीयू के साथ हैं। जेडीयू के साथ हैं। अब ये देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक एलजेपी वाले ने बांस किया हुआ है जेडीयू को, लेकिन ग्राउंड पे दोनों मित्र साथ साथ घूम रहे हैं। ये एलजेपी वालों ने आपकी जो आप जिसके समर्थक हैं वो बड़ा तबाह किया हुआ है जेडीयू को। जहाँ जहाँ जेडीयू खड़ा हुआ वोट काटने के लिए एलजेपी खड़ी हो गई है। वो ठीक है, जो भी है। हाँ। अभी युवा है। हाँ, सबका अपना अपना मत है, जिसको जिसमें हम लोग तो दोस्त हैं, फिर भी अपना 2 वोट अलग अलग देते हैं। हाँ। इससे कोई इशू नहीं है, अपना मत है सबका। यही होना चाहिए लोकतंत्र में। आप जिसका जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ दीजिए। पे अपना स्वतंत्र है, अपनी- कोई भी जहाँ भी दे अपनी सकता है। दोस्ती और रिश्ता जो है वो अपनी कायम जगह पे रहना, है अपनी और वो जगह अपनी पे। जगह पे। ठीक। उससे हम लोग ये कोई देखिए compromise नहीं क्लासिक करते। एग्जाम्पल, ये है तीर छाप यानी नीतीश कुमार, और ये है झोपड़ी यानी चिराग पासवान। और जहाँ जहाँ नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं वहाँ वहाँ पर एलजेपी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कुछ एक इलाकों में एलजेपी जेडीयू को नुकसान पहुँचा सकती है। वो नुकसान अपनी जगह पे है, लेकिन ये दोनों जा रहे हैं अभी लिट्टी चाय के लिए। चलिए, बहुत बहुत Thank you, बहुत sir. बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुल मिला के, इधर रोको रोको, कहाँ घर है? इस्लामपुर है सर। इस्लामपुर। अरे चुनाव में किधर हवा है इस बार ज्यादा? हवा तो इधर अभी तो लालू का है। लालू का है? हैं? हाँ, का है? का है ये? लालू का है। लालू का है? का है? नीतीश से क्या दिक्कत है? इसका दिक्कत है। अच्छा, तो हवा लालू का है? हाँ, लालू का। हैं? अच्छा, ठीक है। ये सब समझते चलिए, ये जो भी इधर और उधर है, जात बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कैलकुलेशन उसी के आधार पर होता रहता है। जरा इधर एक मगही पान वाले हैं, क्या हाल चाल है? सब घर परिवार ठीक ठाक? परिवार को चाहिए। हैं? ठीक बा। चुनाव हो रहा है? अभी तो जब से ठीक है, कुछ नहीं। हैं? अभी तो कुछ नहीं हो रहा, तो चाहिए। हाँ, मतलब किसके तरफ ज्यादा झुकाव है लोगों का इस्लामपुर में? कौन था? चुनाव में झुकाव किधर ज्यादा है? नीतीश कुमार, तेजस्वी, पप्पू यादव, हैं? इतना ही जब से चाहिए तो है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी बननी चाहिए? अभी कैसे बता दो कि क्या लगता है? अरे कैसे बता दें, अब 3 नवंबर को वोट दीजिएगा। मतलब आपको क्या लगता है, वोट किसी को भी दीजिए, नहीं पूछ रहे हैं किसको वोट दीजिएगा, आपको लगता क्या है कि सरकार किसकी अच्छी है? हैं? ऐसे नहीं कुछ बता सकते। तो ऐसा ऐसा शर्मा रहे हो जैसे लग रहा है नया ब्याह हो करके दुल्हन घर आई है। हैं? ऐसे शर्माइएगा? चलिए, यहीं से है सर ना? ठीक है बा। हैं? कौन? अच्छा, ये कुल मिला करके हालात है। जरा एक बार इधर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आराम से देख कर रोड क्रॉस करना बड़ी समस्या है। इस्लामपुर से है ना? हाँ, इस्लामपुर से है। हैं? जी, तो इन्हें किसका हवा है ज्यादा? इलेक्शन का हवा का तो अभी मोमेंट कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ बोल वाला किसी का भी नहीं सुन रहे हैं। किसका सरकार आए अगला, किसकी सरकार आए तो ज्यादा बेहतर है? लालू का, नीतीश का, पप्पू का, कुशवाहा का, बहुत लोग हैं। वो सब मोमेंट तो हम लोग नहीं उतना पकड़ पाते हैं, किसकी सरकार चले। मूवमेंट नहीं पकड़ना है आपको, मूवमेंट पकड़ने के लिए चुनाव आयोग है। जी, आपको क्या लगता है कौन सा सरकार बेहतर रहेगी? कौन सी सरकार? हमारे लीजिंग में तो अभी नीतीश जी का ही बढ़िया लग रहा है। नीतीश जी का बढ़िया लग यहाँ रहा है। उसका
काजबाल सब सही लग रही है। तो दोबारा उनको चौथी बार बनाना चाहिए। हाँ, मौका तो देना चाह रहे हैं उनकी। हाँ, आपको क्या लगता है सर? बस वही नीतीश जी का मतलब लाना चाह रहे हैं हम लोग भी। चौथे बार भी उनको हाँ, लाना चाहिए। हाँ, हाँ? हाँ। इस इलाके के लिए बेहतर है। बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इधर अरे क्या साफ हो रहा है? मोटरसाइकिल का है? टेम्पो का। अच्छा, टेम्पू का है। ये चुनाव हो रहा है, हैं? तो चुनाव में किसका ही सफाई हो जाएगा? बस पता नहीं चलता। निकलेगा उनको साफ होगा यार। किसका निकलेगा? किसका निकलना चाहिए? निकलेगा तो पता चलेगा बाद में 10 नवंबर को। किसका उम्मीद है? उम्मीद है हमारा पते ना कुछ है। हैं? अच्छा, केकर सरकार बेहतर रहता है, नीतीश के नीतीश के? हैं? हाँ, ठीक है, ठीक। आपको क्या लगता है सर, आने वाली सरकार किसकी हो तो बेहतर रहेगा? उन्हीं का रहेगा, किनका? नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू का। ठीक है, हाँ। तो नीतीश बाबू को दोबारा मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। तो ये इस्लामपुर है, एक कंस्टिट्यूंसी भी है, और जरा एक सज्जन और हैं, उसके बाद फिर राजगीर की तरफ चलेंगे। 1 मिनट सर, बिहार में चुनाव हो रहा है, जरा हम लोग अलग अलग इलाके में बिहार में घूम रहे हैं कि क्या मूड मिजाज क्या है। अगली सरकार आपके अनुसार, आपके व्यक्तिगत, किसकी सरकार आए कि अच्छा रहे? हमारा ना समझ में आवा कोई। समझ में ना आवा आपको? ये बेहतर रहता है नीतीश रहतीन कि तेजस्वी? वोट भी न देवे जाए तो हम कुछ तो बड़ी गलत करा। वोटवा काहे ना दे? भाड़ा लगा के दी घर है, हैं? घर तो यहाँ है नहीं हमारा। हाँ, तो लोकतंत्र वोट तो देवे के चाहे ना। तब देवे के आए तब वहाँ जा बड़ी दूर पर है तो न जाही। अच्छा, ऐसे केकर सरकार ठीक रहते, नीतीश के कि लालू के? ये हमारा ना समझ में आवा। ना समझ आवा। हाँ, ठीक, ठीक है। ये कई लोग जो है उस पे बोलने से कतराते भी हैं, और जात से बहुत कुछ मसला टिका रहता है। और इस्लामपुर में खास कर करके, आ जाइए इधर, इस्लामपुर में खास कर करके अगर इक्वेशन ऐसा रहा है कि अगर कुर्मी जाति से 2 कैंडिडेट अगर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आ गए, जो एलजेपी कह रही है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जेडीयू के ही टिकट चाहते थे, उनको वो शायद उम्मीदवार बना दे। अगर ऐसा होता है तो अगर कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं, अगर कुर्मी जात से, कुर्मी कास्ट से, और कोई यादव अगर अकेला रह जाता है तो वो निकल जाता है। अगर कुर्मी कोई एक कैंडिडेट है तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ कैंडिडेट की उतनी अहमियत नहीं है, वोट जो है वो नीतीश कुमार के नाम पे पड़ता है। यहाँ पे जो एमपी भी हैं कौशलेंद्र, वो भी उनके नाम पे वोट नहीं मिलता है, और कई टर्म हो गया उनको यहाँ से, और नीतीश के वो बहुत खासम खास हैं। इसी इलाके में 5 किलोमीटर आगे हैदरचक गांव है, वहाँ से वो आते हैं। तो ये गणित है इस्लामपुर का। नीतीश कुमार इम्पॉर्टेंट हैं, और इस इलाके में नीतीश ने काम भी किया। सड़कें हो, नहर हो, नई नहरें बनी हैं, पक्की नहरें बनी हैं, रेलवे लाइन एक वहाँ पर है इस्लामपुर से फतुआ, उसको पटना कनेक्ट कर दिया, दिल्ली की डायरेक्ट ट्रेन इस्लामपुर तक कर दी, रांची की डायरेक्ट ट्रेन कर दी हैं। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के रिज़्यूम में हुई है। नीतीश कुमार जब रेलवे मंत्री थे, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस इलाके पे नीतीश वोट भी लेते हैं, और डेवलपमेंट का ईमानदारी से देखिए तो काम भी करते रहे हैं। और कई लोगों को ये भी लगता है कि अगर नीतीश नहीं हुए सीएम तो इस इलाके में जो बिजली, पानी, सड़क, बत्ती, रेलवे, नहर, ये सब है वो अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए भी कई बार नीतीश के तरफ दूसरी जातियों का भी झुकाव रहता है। आइए अब चलते हैं राजगीर। चलिए, अब हम राजगीर पहुंच चुके हैं, और ये ब्रह्म कुंड राजगीर है, और यहाँ पर गर्म पानी है, और लोग कहते हैं कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और मेडिकल के तौर पे भी लोग कहते हैं कि अगर कोई आपको स्किन डिजीज है, कुछ है, इस पानी में अगर आपने यहाँ के कुंड में अगर नहा लिया तो उससे बड़ा फायदा मिलता है।
ये ठीक बात बता रहे हैं कुंड के बारे में जी सर। है? क्या है कहावत इस कुंड का? इस कुंड में यही खासियत है सर कि अगर जो खाना हम ज्यादा खा लें, अगर नहीं हजम हो रहा है तो इसको भर इच्छा पानी पी लीजिए, हजम हो जाएगा सर। अच्छा। अगर बदन में दर्द है तो इस कुंड में स्नान करने से दर्द एकदम मिट जाता है सर। और आज तक पता नहीं चला कि कुंड में पानी कहाँ से आ रहा है। जी। हाँ? वैज्ञानिक सभी वैज्ञानिक थक गए कि कहाँ से पानी आ रहा है, इसको कोई अनुमान नहीं लगा सका सर। अच्छा, तो जरा हम इनके टांगा पे ही चलते हैं, थोड़ा बढ़ाइए जरा से, घुमा के लाते हैं। और ये बताइए कि बिहार में चुनाव है। जी सर। है ना? हल्के हल्के चलिएगा, आस्ते आस्ते। बिहार में चुनाव है तो किधर ज्यादा माहौल है? ये नीतीश कुमार की सरकार है जी, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी लमसम ठीक ही है सर। हाँ। जी हाँ। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार से खुश हैं? हाँ, हम लोग तो खुश है सर। नीतीश कुमार से खुश हैं? जी। राजगीर में काम हुआ है? हाँ है? हाँ सर। अच्छा डिप्लेट किया है। अच्छा, ठीक है, यहाँ से घुमाइए जरा। तो मतलब राजगीर में काम हुआ है तो उम्मीद है कि यहाँ का लोग जो है जी वो नीतीश कुमार को ही वोट देगा। जी है? जी सर। अच्छा, और ये जो तेजस्वी वगैरह जो लोग हैं, यही लगाई साइड, तेजस्वी वगैरह जो लोग हैं, जी हाँ, उनका क्या रहेगा? अब देखिए, अब उनको अनुमान लगाना तो ऐसे तो कोई वारिद नहीं है सर। हाँ। अब तो वहाँ वोट पड़ने का उम्मीद है, लेकिन वोट लगता है नीतीश कुमार को ही पड़ेगा। जी हाँ सर। हाँ? जी, हम लोग तो सारे टांगे वाले नीतीश कुमार ही के वोट देंगे। नीतीश कुमार को ही देंगे। जी। अच्छा, टांगा का खूब यहाँ पर सरकार भी बढ़ावा दे रही है। जी जी। तो यहाँ से टांगा लेके कहाँ जाते हैं? झूला जाते हैं शांति स्तूप। शांति स्तूप। जी। तो कितना भाड़ा रखते हैं, कितना सवारी बैठाते हैं? हम लोग का यहाँ से लोकल किराया 25 रुपया जाने का है, 25 रुपया आने का है एक सर। आदमी का? जी हाँ। अच्छा, तो कितना आदमी बैठा लेते हैं? इसमें 8-7 जिसका जैसा घोड़ा वैसा बैठाते हैं। अच्छा, तो ये रोज आप लोगों का रोजी रोटी का यही साधन है? जी हाँ। है? जी। और नीतीश कुमार के रिजिम में खूब बढ़ावा दिया गया है इसको। जी 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 सर। यहाँ के पर्यटक के लिए, पर्यटन के लिए। जी है? जी जी ठीक है, और टांगा वाला सब नीतीश कुमार जिंदाबाद है। जी जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यही गांव कहाँ पड़ता है? हमारा घर यहीं राजगीर में ही हुआ। राजगीर में ही, एकदम खानदानी यहीं से है। जी जी। ठीक है, तो ये टांगा जो है नीतीश कुमार, मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने यहाँ के लोकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए टांगा का को काफ़ी प्रमोट किया। और ये बेसिकली यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है और लोग आते हैं। और घोड़ा भी देखिए, एक से एक शानदार। आओ, ज़्यादा नहीं, ठीक है, डर भी लगता है, कुछ नहीं करेगा। अच्छा, कुछ नहीं करेगा तो ठीक है, आओ आओ आओ, ठीक है, ये अपने मालिक को ही पहचानता है। तो जरा आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपका भी घर यहीं पर है? जी सर। तो ये चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है सर। माहौल ठीक है। किसके तरफ ज्यादा हवा लगता है? हवा तो दोनों तरफ ठीक है। हैं? ज्यादा किधर है? आपको क्या लगता है अगली सरकार किसकी बननी चाहिए? अगली सरकार किसकी? अब जो भी बने उससे। हाँ? नीतीश अच्छे हैं कि तेजस्वी? नहीं तो हम लोग का नीतीश अच्छे है। नीतीश अच्छे हैं। जी। ठीक है, तो ये और ये टांगा वाला जो है इसलिए भी क्या है कि नीतीश कुमार ने बड़ा प्रमोट किया। यहीं के हैं, राजगीर के हैं? कहाँ गांव पड़ता है? राजगीर बाजार। अच्छा, ये चुनाव हो रहा है, चुनाव है ना, चुनाव। तो किसका ज्यादा चांस है अगली बार सरकार बनाने का? कौन सरकार बनेगा हमको पता नहीं है। अच्छा, आपको कौन बेहतर लगता है? नीतीश कुमार अभी सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं, तो ठीक लगते हैं या तेजस्वी? नीतीश कुमार तो यहाँ बहुत काम किया है। नीतीश बहुत काम किए हैं, हैं? तो अगले बार भी नीतीश को ही आना चाहिए, हैं? अगले बार भी नीतीश को ही आना चाहिए। अब देखिए। अच्छा, ठीक है, तो ये जरा है। और कुछ एक लोग हैं, यहीं से हैं आप? नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कहाँ घर है? घर तो इसुआ हुआ। इसुआ है? क्या माहौल है उधर चुनाव का इसुआ में? अभी तो नॉमिनेशन में हुआ तो धीरे धीरे पता चलेगा ना। ऐसे किसका लगता है ज्यादा? नीतीश कुमार से लोग खुश है नहीं है? हाँ, खुश है। खुश है ना? हाँ।
तो अगले बार भी लोग चाहेंगे उधर के एकदम नीतीश हाँ कुमार? हाँ। हाँ? अभी देखिए अनिल सिंह को क्लियर है हाँ, इस वजह से। तो अगले बार भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार ही बने? हाँ हाँ हाँ? हाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए जरा कुछ और लोग हैं यहाँ पर, 1 मिनट आ जाइए, जरा रोड आराम से क्रॉस कीजिएगा। ये यहीं से है, राजगीर से आप लोग? कहाँ से हैं? हम लोग पटना से हैं। अच्छा, पटना से। क्या माहौल है वहाँ पटना में चुनाव का? नहीं पता हमको। हैं? हम नहीं जानते। तुमको किसी को नहीं पता है? इसको पता है? हैं? सरदार है तुम्हारे ग्रुप का? न सरदार नहीं। हैं? क्या माहौल है पटना में? घूमने आए हैं यहाँ? हाँ, घूमने आए। अच्छा, क्या माहौल है पटना में? पटना का माहौल ठीक है। किसके तरफ ज्यादा हवा है? हवा तो है, अभी हवा कैसे बतावे? फिर भी तो यही चलेगा, तेजस्वी का चलेगा उधर। उधर तेजस्वी का चलेगा? हैं? बदलाव, हाँ, परिवर्तन है। परिवर्तन है कुछ, अब वो तो मतलब नीतीश कुमार का ज्यादा, तेजस्वी का उधर ज्यादा है? ज्यादा है। हमने सबके जो क्षेत्र है जहाँ पर कहाँ क्षेत्र है पटना में? पटना फतुहा क्षेत्र में पड़ता अच्छा, है। फतुहा में है, तो उधर तेजस्वी का ज्यादा है। हम्म। ठीक है, प्रणाम। आप लोग बाबा राजगीर से हैं? वोटर लिस्ट में नाम है आप लोगों का? यहाँ पर हम लोग तो बिहार आने वाला अररिया जिला। अच्छा, अररिया से आए हैं? अच्छा, तो अररिया में चुनाव हो रहा है तो वोट देते हैं आप लोग? कि सिर्फ मंदिर में पूजा पाठी का काम रहता है? वोट देते हैं। तो अररिया के तरफ क्या माहौल है इस बार चुनाव में? ये तो बाबा हम लोग क्या बता सकेंगे, आप लोगों को पता नहीं है? ये तो नॉमिनेशन हुए किया है। हाँ, तो नॉमिनेशन हुआ, हम लोग चले आए हैं इधर। अब किसका कहाँ कैसा वो। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो ठीक लगते हैं या बदलना चाहिए? हम लोग के लिए तो ठीक है। आप लोगों के लिए ठीक है? हम लोग के लिए ठीक है। तो नीतीश कुमार को वोट देते हैं कि बीजेपी को? हाँ, बीजेपी ज्यादा पसंद है कि नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को हम लोग वोट देते हैं। नीतीश कुमार को देते हैं। तो अररिया से आए हैं आप लोग, हैं सब लोग? तो नीतीश कुमार पसंद है? नीतीश कुमार सरकार सब कुछ के गरीब के लिए वृद्धा पेंशन 100 रुपया भी बढ़ा देते हैं, तो उनको कितना नाम था, गरीब के लिए कुछ न किए। अच्छा, वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ाए? कहाँ बढ़ाए? अच्छा। 100 रुपया बढ़ा देते रखने, हाँ। तो कितना होता है? इतना दारू बिक रहा है, दारू बन के इतना दारू बिक रहा है कि हर जगह हाँ। बन गया पुलिस दरोगा, बेचने वाला बनाने वाला। हाँ, हाँ। तो ये बात हम देखते हैं तब कहा है सरकार। हाँ, नहीं, ठीक बोलते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक। जो कानून लगे तो कानून के पालन सबको ही होना चाहिए। हाँ। कि एगो सब बेचेगा, एगो बंद है। हाँ, कितना हम तो बेचे वाला के झाड़ते हैं। ठीक है बाबा, प्रणाम प्रणाम। तो ना एकदम सही बात है। ठीक, आप कहाँ से हैं? राजगीर से कि बाहर से आए हैं? बाहर से। कहाँ से? ये हंसपुरा से। हैं? हंसपुरा। अच्छा, उधर चुनाव का क्या माहौल है? वोट देते हैं? क्या माहौल है उधर? किसके तरफ ज्यादा है? अभी तो अपने कोई ज्यादा कहीं ना है, ज्यादा भीम बाबू के है। कौन पार्टी? भीम बाबू होती ललटेन छाप। ललटेन छाप, मतलब तेजस्वी वाला? तेजस्वी वाला कहा कि एकरा में कई गोला खड़ा हो गल थी जा। हाँ। ये हली ने भाजपा वाला में। हाँ। अब इनका हरावे खातिर सब लगल हथी से। अच्छा। जानली? हाँ। तो तेजस्वी क्यों नहीं रहते ही? अब कोई जरूरी नहीं है बाबू, देखो प्रभु कृपा। अभी हम कैसे कह दी, भगवान तो नहीं कि हम बता दिए। लेकिन हाँ, लेकिन हवा ज्यादा टाइट है ओकरे। टाइट ना है, यानी कई गो में बट गल थी। जब कहे का मतलब भी है बट गया ना। वोट के जो बंटवारा हो जाते तब फायदा ललटेन को हो जाती है अपने बाबू। अच्छा अच्छा, आप यहीं से हैं? राजगीर से? अच्छा, एक से। अच्छा, ठीक बा, प्रणाम। तो ये देखिए, राजगीर में ये घोड़े आपको खूब मिलेंगे। जरा कुछ और लोगों से तलाशते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसीलिए। आप राजगीर से हैं सर? जी नहीं, हम मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से हैं। क्या चुनाव का माहौल है उधर? उधर माहौल तो अभी बना नहीं है, लेकिन माहौल बीजेपी का ही है। बीजेपी का है? हाँ। जी। अच्छा, यूनाइटेड का है बस। बीजेपी और यूनाइटेड का मुजफ्फरपुर में? जी जी। ठीक है। आप सर वहीं से हैं? वहीं का है। अच्छा, ठीक। आप राजगीर से हैं?
नहीं, हम तो बेगूसराय से हैं सर। बेगूसराय हाँ, से। राजगीर। बेगूसराय में क्या स्थिति है? ठीक ही है सर। किसका ज्यादा हवा टाइट है उधर? अभी तो पता नहीं चल रहा है। फिर भी कौन लगता है कि नीतीश, अभी तेजस्वी? कोई पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग मजदूर आदमी है, दिन भर काम करते हैं, तनी मनी पता लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आपको कौन अच्छा लगता है, नीतीश की तेजस्वी? कौन ज्यादा आप लोगों के लिए ठीक रहेगा? नीतीश से है हम लोग। नीतीश के लिए ठीक रहेगा। हाँ सर। अच्छा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद रहेगा एकदम। हाँ जी हाँ, पूरे बिहार में। ठीक। आप यहीं से हैं? जी हाँ सर, तो आपका यहाँ पूजा पाठ का चालू है सर। रहता है? तो इस सीजन कब, इधर आ जाइए थोड़ा, इस सीजन कब शुरू होता है टूरिस्ट का? ऐसे तो पुरुषोत्तम मास मेला लगा हुआ सर। इस बार कोरोना काल में भीड़ चढ़ गया, नहीं तो अधर लग कितना 2 किलो 3 किलोमीटर तक लंबा लाइन चालू रहता अच्छा, था। इस कुंड की क्या है महत्ता? ये 22 कुंड का संगम है सर। हाँ। इसमें मेन कुंड ब्रह्म कुंड और सत्यधारा है। अच्छा। इसमें 33 कोटि देवी देवता का 1 महीना का पुरुषोत्तम मास का संगम रहता है सर। अच्छा। इस परंपरा जुगत वर्षों से चला आ रहा है। हाँ। और ये इसमें काक भुसुंडी का निमंत्रण नहीं दिया गया, बाकी सब देवता यहाँ पधारते हैं। अच्छा। इस समय नहाने का बहुत महत्व है। और कल भी एकादशी है, शाही स्नान है, तो कुछ लोकल लोग आते हैं, नहाते ही हैं। अच्छा। बाकी विशेष है हमारे पंडित जी हैं, तो अच्छा। विशेष बोलेंगे। ठीक है, कुछ हम भी बोलना चाहते हैं महाराज। बताइए। ये हमारा इमारत जो ढहा गया, प्रभु हम कैसे सेवा जनता के कर सकते हैं? काहे ढा दिया? इंक्रोचमेंट में है? नजी नहीं, तो हमारा जैसे कि हुक्मनामा में है, वो हुसैना नवाबे दिया। तो क्यों था? वो हमको मांगता था होटल के लिए। हमने कहा कि हम मंदिर में होटल बनाने के लिए नहीं देंगे। जब हम इसको विकास नहीं करेंगे तो विनाश करने का अधिकार नहीं है। वो सीईओ के 2 लाख रुपया दे के हमको तहस नहस करवा दिया प्रभु। अच्छा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते तो हैं? मंदिर तोड़ के होटल बनाना था? हाँ, ये चाहता था कि ये साइड में हम होटल बना देंगे। अच्छा। हम यहाँ लहसुन प्याज निषेध है, और तू इसमें मुर्गा या एसी बनाओगे। हम कहा कि नहीं होगा। वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं? हाँ हाँ। तो चुनाव में क्या लगता है अगली बार सरकार किसको देंगे? आपका हमदर्द भी सुन रहे हैं और उसी से कनेक्टेड है। अबरी तो सरकार चेंज होना चाहिए प्रभु। चेंज होना चाहिए? हाँ, और नीतीश जी के मुख्यमंत्री अबरी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्या? वो तो जैसे कि याव वो तो याव जैसे कि भ्रष्टाचार अपना रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को मिटा नहीं रहे हैं, वो आप बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ इतना डेवलपमेंट का काम हुआ। यहाँ पर्सनल राजगीर से एगो नहीं हो जाएगा प्रभु। एगो के डेवलपमेंट करते हैं, दूसर के सताते हैं। अरे आप तो जैसे कि प्रशासन, तो आपके लिए तो सबके मान सम्मान एक होना चाहिए। तो वैसा तो आप करते हैं नहीं। अच्छा। अगर कहीं बहाली होगा तो समझो कि 50 आदमी के तो 45 आदमी आप अपना घुसाइएगा, 5 आदमी में पूरा जनता को ये कीजिएगा। अगर गलत बोले तो कहिए। तो कैसे ही विकास कर सकते हैं, कैसे ही रहेंगे? अच्छा, ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? कौन विकल्प है दूसरा? वो जो फिर दूसरा आवेगा तो 5 साल वो भी नेतृत्व करेगा। नया ढंग से नहीं आवेगा, फिर उसको कल्टा जाएगा। ये तो जो राजनीति का तहत ही चलते ही रहता है। अच्छा। एक गो के गद्दी पर बैठा रहिएगा तो तो मनमाना काम करबे करेगा। अच्छा, तो मनमानी हटाने के लिए आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, कि वैसे मनमानी नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, परिवर्तन चाहते हैं? जी हाँ। जब आप प्रशासन है तो आपको सबको एक समान मान होना चाहिए प्रभु। हमको ये कहने का मतलब। ठीक है बाबा। जय हो, जय हिंद। जय श्री राम हो गया। क्या स्थिति है यहाँ? क्या स्थिति रहेगा सर? 3 साल पर आता पुरुषोत्तम मास। हाँ। ये टल नहीं सकता है, उसका समय निर्धारित है। लेकिन चुनाव का टाइम जो है वो टाल दिया जा सकता था कोरोना के कारण। लेकिन पुरुषोत्तम अधिक मास को जो है उसको बंद कर दिया। ये 3 साल की हम लोगों का सनातन धर्म का आस्था है। कोरोना कुछ नहीं, अभी देख रहे हैं बिहार में ऐसी नहीं है। फिर भी जो है मलमास को रोक दिया गया। तो ये आपको धर्म के क्षति होने का
मतलब उससे धर्म का जो होता था वो बड़ा ये हो गया जी है? जी, धर्म पर तो हो ही गया। अच्छा ये बताइए, बड़ा कड़वा सवाल कर रहे हैं, ये धर्म का नुकसान हो गया कि धर्म उस स्नान में जो लोग आते जजमान, जो दक्षिणा मिलता, जो आपको फायदा होता, उसका नुकसान हो गया? हमारे दक्षिणा का नुकसान नहीं हुआ। हाँ। ऐसी हमारी परंपरा से माना जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता जो है पुरुषोत्तम अधिक मास में राजगिरी में ही आ जाते हैं। तो उनकी आस्था जो है पूरा कैसे होगा? दक्षिणा तो दूर गया, हमको दक्षिणा मिले या ना मिले, लेकिन उनका आस्था पर ठेस पहुंचा। उनका सारे आराध्य देव राजगिरी आ गए, उनके घर पर कुछ है नहीं, तो पूजा 1 महीना का तो अधूरा रह गया। तो इसके लिए आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं? कोई भी जिसका सरकार है वही तो दोषी है। हाँ। अच्छा, तो इसका बड़ा नाराजगी है, चुनाव पे असर पड़ेगा? चुनाव पर तो असर पड़ेगा ही। क्या पड़ेगा चुनाव? हमारे धर्म पर जो है एक अभी 3 साल पर आवेगा, फिर अगला कौन देखेगा? 1 महीना हमारा पूजा पाठ जो है लोगों का अधूरा रह गया। वो राजगीर आ ही नहीं पाए। अच्छा। तो उनका दर्शन ही नहीं नारायण से हो पाया। तो चुनाव पे असर क्या पड़ेगा? चुनाव पर तो अपना जनता जानेगा। हम सारे मन का तो हम बता नहीं सकते हैं। तो मतलब इससे आप लोग नीतीश कुमार से थोड़ा नाराज हैं? नाराजगी तो है, चुनाव एकदम पक्का टाइम पर होगा। लेकिन हमारा धर्म जो पुरुषोत्तम मास है वो फिर 3 साल के बाद ही आवेगा। ये मास को जो बंद कर दिया गया, पुरुषोत्तम मास को बंद कर दिया गया कोरोना के कारण। अच्छा, तो इसका नुकसान होगा नीतीश कुमार को? देखिए आगे क्या होता है। और यही बोलना चाह रहे हैं ना? जी 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 हाँ? जी, कि इसका नुकसान हो जाएगा। नुकसान होगा। क्या बोल रही हैं आप? नहीं बोल रही हैं कुछ? ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप है। और ये देखिए, ये ट्रैक्टर चलेगा और आगे लाउड स्पीकर लगा हुआ है। खूब है, काहे बत्ती बोल लगता है? हम माइक हटाते हैं तो आप बोलने लगते हैं, जब लगाते हैं तब भाग जाती हैं आप। हैं? आया छोड़ दीजिए, माइक पे मत बोलिए। क्या माइक पे मत बोलिए, माइक इधर कीजिए तो सनातन बोल रहे हैं। आ जाइए। तो ये है कुल मिला के स्थिति, और अलग अलग लोगों की अलग अलग नाराजगी है। और ये मेला नहीं लगा, ये ब्रह्मकुंड है और ये मेला नहीं लगा मलमास में, तो धर्म का बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि यहाँ जितने पंडा हैं, पुजारी हैं, अगर मेला लगा होता तो ये अभी खचाखच भरा होता, और भरा होता, जितने लोग अंदर जाते तो दान दक्षिणा मिलता। तो नाराज़गी पंडित जी की इसलिए है कि दान दक्षिणा बंद हो गया। कह रहे कोरोना है, उस नाम पे मलमास बंद कर दिया, लेकिन चुनाव हो रहा है, रैलियां होंगी, सभाएं होंगी, लोग वोट देने जाएंगे, तो वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन पंडित जी के पेट पे लात पड़ गया, ये मलमास मेला लगा नहीं, यहाँ कोरोना था। आइए हमारे साथ आगे। नवादा में तो अभी थोड़ा सा माहौल बन रहा है धीरे धीरे। अच्छा, किसके फेवर में? अभी वैसा कुछ स्पष्ट नहीं है। अच्छा। जदयू से कौशल यादव हैं, हाँ। आरजेडी से विभा देवी हैं, हाँ। और एक लोजपा से नए कैंडिडेट हैं, बबलू जी हैं। तो ये लोजपा वाले किसको नुकसान, किसी को देंगे या? अभी के नुकसान जदयू को देंगे। जदयू को देंगे? बिल्कुल देंगे। तो आरजेडी को फायदा होगा? भाजपा के भूतपूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। तो उनका अपना तो कुछ वोट है ही, तो ये नुकसान जेडीयू का होगा? बिल्कुल होगा। तो फायदा आरजेडी को देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। तो ये स्थानीय लेवल पे है? हाँ, स्थानीय लेवल पर है ना? हाँ। वहाँ पे ये लोकल फैक्टर भी काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, कई जगह पे। एब्सोल्युटली। ये एलजेपी वाले लोग जहाँ जहाँ जेडीयू खड़ी है, हाँ, खड़ा किया है कैंडिडेट, थोड़ा सा नुकसान तो होगा, थोड़ा बहुत नुकसान करेगा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ठीक। आप यहीं से हैं सर, राजगीर से? हाँ। क्या माहौल है सर राजगीर में? देखिए अभी तो माहौल बना रहे। नीतीश कुमार का इलाका माना जाता है, नालंदा गढ़। हाँ, तो नीतीश जी का इलाका तो है ही है, तो रहेगा ना इलाका सुरक्षित? उम्मीद तो है। उम्मीद है ना? अच्छा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नीतीश का इलाका रहेगा। और यहीं राजगीर से हो भाई? अच्छा, क्या चुनाव में माहौल है इधर? किसके पक्ष में ज़्यादा है? ज़्यादा भी तो पहले चलता था वो कांग्रेस पार्टी के, अब तो वो है नहीं है, स्वर्गवादी। तो नीतीश कुमार का क्या रहेगा?
देखिए वो सेंस में आगे के बता देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जरा कुछ लोगों से बात करते हैं। पूरा लगता है सर नया प्लास्टर हुआ है, पानी एकदम पानी पटा रहे आप। हाँ? शटर वटर लगा दिया आप। हाँ हाँ हाँ, एक दरवाजा अंदर, एक शटर बाहर। बाहर डबल सुरक्षा। डबल सुरक्षा। बिहार का चुनाव हो रहा है। हाँ हैं? हाँ, यहाँ भी डबल सुरक्षा की जरूरत है। एकदम बिल्कुल। तो क्या यहाँ रहे? तो जब दुर्गा पूजा नहीं है तो वोट नहीं है। दुर्गा पूजा नहीं है तो वोट नहीं है? नहीं। क्यों सर? दुर्गा पूजा तो कोरोना की वजह से दिक्कत है। तो चुनाव में क्यों थी दिक्कत है? कोरोना तो उसमें भी है। अच्छा, मतलब कोरोना की वजह से चुनाव नहीं टला, लेकिन दुर्गा पूजा। तो ये नाराजगी किससे? सरकार से? सरकार से, हम लोग पूजा कमेटी से है। पूजा कमेटी से है। तो इसका किसको नुकसान फायदा होगा? जिसको होगा जो तो समय बताएगा। फिर भी कैसे क्या बताऊँ? मतलब आपकी व्यक्तिगत राय? हाँ, हमारा व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत राय मतलब सरकार को नुकसान होगा। हाँ। सरकार को नुकसान क्या हो, तो जब कोरोना काल में जब चुनाव हो सकता था, दुर्गा पूजा क्यों नहीं हो सकता है? अच्छा, तो ये नाराजगी आपको नीतीश कुमार से है? जी। हाँ जी। अच्छा, तो इस तरह की नाराजगी कितने लोगों में होगी राजगीर में? तो जहाँ जहाँ तक है सब जगह वही सुनते हैं। लेकिन राजगीर नालंदा को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पत्ता नहीं हिलता है। नहीं। तो इस बार है, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, थोड़ा आप शंका व्यक्त कर रहे हैं? जी। हाँ जी, ये शंका व्यक्त कर रहे हैं, मतलब अंडर करंट। क्योंकि राजगीर वगैरह में तो डेवलपमेंट बहुत किया है, बहुत किए हैं। फिर भी हाँ, फिर भी नाराजगी का अंडर करंट है। इसलिए कि जब कोरोना काल में चुनाव हो सकता है तब पूजा पाठ क्यों बंद हो सकता है? अच्छा अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या लगा सर, वही महामारी के चलते बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अरे तो महामारी कोई नेता लोग नहीं लाए भाई, तो पूरी दुनिया में है। तो नहीं लाया है, वो तो बात सही है। हाँ। कि तो इस चुनाव में क्या अंदाजा लगता है आपको व्यक्तिगत तौर पे? क्या लगता है? बाकी तो 10 नवंबर को पता चलेगा कि उसके बाद दिवाली कहाँ दिवाला कहाँ। वो तो हर पार्टी का अलग अलग प्रभाव होता है सर, ऐसा बात। अरे आप अपना बताइए कि आपको नीतीश कुमार ठीक लगते हैं, तेजस्वी ठीक लगते हैं, पप्पू यादव, कुशवाहा, फलाना ढिमकाना? नहीं, ऐसे नीतीश कुमार तो बहुत अच्छा काम किए हैं राजगीर में, ऐसा बात नहीं है। हाँ। देखिए आगे का क्या होगा वो तो। मतलब आप ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे तो कोई लड़का जाता है शादी के लिए लड़की देखने, तो कोई कह देता है कि ना ना लड़की तो बहुत अच्छी है लेकिन देख लीजिएगा एक बार। है? तो आप नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे हैं लेकिन एक बार, मतलब ये क्या इशारा कर रहा है? अब तो समय आएगा तब ये बता सकते हैं सर, अभी क्या बताएं। अच्छा, यहीं से सर, राजगीर से हैं? क्या चुनाव का क्या रहेगा? हम लोग तो नोटा पर वोट देंगे। नोटा पे? पूरा परिवार सब है, किसी का नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, ये नाराजगी है। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह क्या है तो आप भी तो देखे होंगे ना, क्या वजह है? नहीं ना, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम तो बहुत कुछ देखते हैं। हाँ, आप क्या देखे? वजह है कि कोई नेता बढ़िया है ये नहीं है। अच्छा, हाँ, सब अपने अपने फेरा में है। तो राजगीर के बारे में, नालंदा के बारे में कहता है लोग नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट किया है। कुछ नहीं किया है, जितना डेवलपमेंट किया उतना नुकसान भी कर दिया है। क्या नुकसान हुआ है? क्या नुकसान तो करिए दिया, दारू बंद किया है, दारू नहीं बिक रहा है। समूचे नालंदा जिला पूरे बिहार में दारू बिक रहा है? जिसके पास पैसा है तो महीना देकर थाना में दारू बेचता है, और जिसके पास नहीं है वो जेल जाता है। बस यही है। बालू चोरी से जितना ले जाना है 500 रुपए दीजिए, जितना गाड़ी ले जाना है ले जाइए। उसके लिए प्रशासन नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। इससे अच्छा लालू जी का राज था। इससे अच्छा लालू जी का राज था। इनके टाइम में तो दिन दहाड़े डकैती हो रहा है। ब्लॉक में जाइए लुटेरे बैठा हुआ, थाना में जाइए डकैत बैठा हुआ है। ये आते हैं राजगीर जैसे कुंड बंद कर दिए, अपने काहे के लिए आते हैं? राजगीर आना उनका कौन जरूरी है? महीना में एक बार आना चाहिए, साल में एक बार आना चाहिए। ये डेली जैसे कि क्यों राजगीर आते हैं? हम लोग को कुंड में ताला लॉक कर देते हैं, ये आते हैं तो। अच्छा, ये तो अपनी जेबे करेंगे, बूट ला दे। अच्छा जी, तो नालंदा तो उनका गढ़ माना जाता है। उनका गढ़ कौन जी है? उनका गढ़ कौन जी है? भाई नालंदा तो
कहता है लोग कि नालंदा में उनके रहते कोई दूसरा जीत नहीं सकता ये तो कहना बात ही है। है? गलत है। इनके कुर्सी पर बैठाया जैसे अनंत सिंह को गठथुरी करके बाहर कर दिया, जेल भेज दिया। सबको तो किसी को ये नहीं। जॉर्ज साहब इनको जैसे जिताया, ये जॉर्ज साहब को लाठी दे करके निकाल दिया। यही नेता, तो इनका भी जनता निकाल देगा। अच्छा, ये नाराजगी है। 14,000 का लाली है, अभी 14,000 का लाली है। चाहे जेडीयू और बीजेपी के लोग कहते हैं कि लालू यादव के राज में जंगल राज था। जंगल राज था, लेकिन फिर भी आदमी इससे बढ़िया था। अच्छा, हाँ, तो दारू मिल जाता था इसलिए। दारू मिल नहीं जाता, बंद किया था तो पूरा बंद करता। अच्छा। तो पैसा देकर बिक सकता है, जिसको ना पैसा रहेगा वो जेल जाएगा। बंद करना तो कीजिए पूरा। तो लोग जेल जाते हैं, अमीरों जेल क्यों नहीं जाते हैं? जब ट्रक से माल पकड़ाता है तो उनको जेल क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि माल लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, हम लोग यही कहना चाहते हैं। जी, आप क्या कह रहे थे? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। देखिए, मोदी जी के नाम पर जीता हम लोग यहाँ, समझे ना। ये मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का ही गढ़ है। अच्छा, मगर नीतीश कुमार ने इस सीट को हासिल कर लिया, बीजेपी से छीन के। मगर आज भी जो है नीतीश जी तो कम कर ही रहा, मगर कुछ आदमी दरुआ के चलते बिगाड़ है कि दारू खोल दीजिएगा तो फिट हो जाएगा। अब इनके रीजन में तो दारू खुलेगा नहीं। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नहीं, बीजेपी की तो गढ़ है ही है। ये तो नहीं है गढ़, बीजेपी का है। बीजेपी का गढ़ है। अगर बीजेपी से हट के ही लड़ने उनको औकात मालूम चलेगा। बीजेपी अगर वोट भी पड़ेगा तो बीजेपी की जाएगा। सीट ले जाता। अच्छा, हाँ, नालंदा जिला में। अच्छा, अगर इनको वोट भी पड़ेगा तो बीजेपी के कारण पड़ेगा, इनको वोट नहीं पड़ेगा। कौन वोट देगा? इससे अच्छा तो रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान है, लोजपा। ये बढ़िया नहीं नीतीश कुमार। तो लोजपा का ऑप्शन मतलब एनडीए भाई साहब, तीर हम लोग को फकीर बना दिया है, समझ गए ना। ये तीर के बहकावे हम लोग नहीं जाएंगे। अब घर चावल गेहूं मिला, आज तक एक कलमा हम लोग नहीं जानते। सीट नीतीश कुमार जी जीतेंगे, 7 सीट बिहार से। नालंदा से। इनके टक्कर में कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा है ही कोई नहीं। मुख्यमंत्री का चेहरा रहे तब तो। हाँ, समझे ना। जब भी यहाँ 7 सीट आवेगा तो है जो कि नीतीश जी को आवेगा। हाँ, नालंदा जिला में चाहे बैठे हुए क्यों नहीं रहे नीतीश जी, एक दिन भी प्रचार नहीं करेंगे, हम जीत जाएंगे। सातों का ये तो गढ़ माना जाता है। एकदम गढ़ माना जाता है। कैंडिडेट एकदम कोई भी कैंडिडेट को दे दे, आंधर लांगा खाना को दे देगा, जीत जाएगा। जीत जाएगा, जीत जाएंगे। ठीक। ये आप बीच में एलजेपी कर रहे जी, तो एलजेपी के तरफ भी कुछ लोग हाँ, हम लोग उसी के साथ हैं। अच्छा, भाजपा है, लोजपा है, इसके सिवा नीतीश नहीं है। अच्छा, हाँ, उसको मालूम चलेगा राजगीर विधानसभा। अच्छा, उनको कितना ताकत औकात है ना, उनको इसी बार मालूम चल जाएगा। अच्छा, ये जनता के बहकावे में नहीं जाएगा ना। अब जनता सब जानता है कि क्या कर रहे हैं। गढ़ था बीजेपी का, इन्होंने जबरदस्ती सीट ले ली। फोन कीजिए भैया, हमको एगो पॉइंट चाहिए, जो बोतल में 2 मिनट पहुंच जाएगा। दुकान जाने की आवश्यकता कहाँ, दुकान है कहाँ? देखिए, घरे घर दुकान है यहाँ। देखिए कितना करेगा, नीतीश कुमार ही जीतेगा। हाँ, उन्हीं का कोई चेहरे नहीं है। चेहरे नहीं है, मेन तो चेहरा नहीं है। अच्छा, अब जितावे तो किसको जितावे? अच्छा, बीजेपी के यहाँ से आप लोग जेडीयू हरा के एलजेपी जिता सकते हैं। हाँ, ना, ये संभव नहीं है। तो है नहीं यहाँ, बीजेपी तो खड़ा है नहीं। यहाँ है जदयू, लोजपा, यही सब न है। अगर महागठबंधन से आ गया तो और अच्छा है। ठीक है, लेकिन लालू से बढ़िया सब रहेगा। ठीक, तो ये है कुल मिला के स्थिति। लोगों में नाराजगी है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, नीतीश कुमार के नाम पर गोलबंदी होगी। ये यहाँ की पहाड़ी गाय। जब तक नीतीश कुमार हैं, इस इलाके में दूसरों के लिए संभावना बहुत कम है और चुनाव आते आते वो गोलबंदी होगी। और मैंने आपको बताया कि नालंदा कुर्मी बाहुल्य इलाका है और नीतीश कुमार इस वर्ग विशेष या जाति विशेष के सबसे बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पहली बार मुझे एक थोड़ा सा ही एक अंडर करंट उनके खिलाफ दिख तो जरूर रहा है। चलिए, ये सफ़र लगातार जारी है। हमारा काम है बस थर्मामीटर लगाना, आपका काम है टेम्परेचर नोट करना। ब्लड प्रेशर किसी का भी बढ़ता हो, उससे फ़र्क ना आपको पड़ता है
न हमें। तो लगातार देखते रहिए जनता टीवी INH ताज़ा तरीन खबरों के लिए, और हर रोज़ हमारे सफ़र में हमारे साथ रहिए। नाम है बिहारी थर्मामीटर यानी मूड ऑफ बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।